टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है, मतलब सेल क्या होता है, सेल के टाइप्स कौन से होते हैं। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है सेल। अगर मैं बात करती हूँ आपके सेल की, तो सेल बना हुआ है दो चीजों से। ठीक है, एक होता है आपका मेटालिक प्लेट और एक होता है आपका जो भी लिक्विड है ये। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हमारे मेटालिक प्लेट होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। और ये जो भी सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। समझ गया ना सेल क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग सेल के टाइप। अगर आप सेल के टाइप देखने चाहोगे तो सेल के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल को देखने से पहले हम लोग देखते हैं जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं उसके कौन से टाइप, क्योंकि वो आपको फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। इलेक्ट्रोड का पहला टाइप होता है आपका कैथोड और इलेक्ट्रोड का दूसरा टाइप होता है आपका एनोड। समझ लो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। और एक ऐसा इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन ऑकर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। समझ गया ना। अब जिसको ये नहीं पता वो देख लो जरा। सबसे पहली चीज तो ये होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपका क्या आ रहा है, ये ओ। तो इसका मतलब ही क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस में भी क्या आ रहा है आपका ओ। तो याद रहेगा ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एल ओ, और ऑक्सीडेशन में भी क्या है, ओ। समझ गया। और दूसरी चीज, दूसरा फिनोमिना होता है आपका रिडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, एक में ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है तो रिडक्शन में याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया ना। ओ ओ, तो फिर बचा हुआ गेन। समझ गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर्स, इसका मतलब ही इसमें क्या हो रहा है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब भी क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ ओ। समझ गया। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड के टाइप। अब हम लोग देखते हैं सेल के टाइप्स कौन से होते हैं। सेल के टाइप, जो भी सेल होते हैं ना उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है आपका गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल को ही हम लोग कहते हैं वोल्टाइक सेल भी। ठीक है, आप समझो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होगा ना, एक ऐसा सेल जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करूंगी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो इधर उधर मत कर देना, सिर्फ याद रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ क्या में, केमिकल एनर्जी में। लेकिन कैसे, करंट को सप्लाई करके, बाय सप्लाइंग करंट। मतलब करंट डाल के, करंट है ना, करंट डाल के मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन काय में कर रही हूँ, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को मैं क्या कहती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब दूसरा होता है मेरा गैल्वानिक सेल। अगर एक चीज पता हो जाए तो दूसरी चीज याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा। मतलब एक ऐसा सेल जिसमें मैं कन्वर्ट क्या कर रही हूँ, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन ये कैसे कर रही हूँ, बाय स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हेल्प से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से ये वाला कन्वर्सन हो रहा है।
तो एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, तो ऐसे सेल को मैं कहती हूँ गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल का ही एक और नाम क्या है, वोल्टाइक सेल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी मेरा एनोड होता है वो क्या होता है, और जो भी मेरा कैथोड होता है वो क्या होता है। देखो, एनोड का और कैथोड का एक पर्टिकुलर साइन होता है, ये बेसिक है, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग अलग अलग टाइप के सेल्स को पढ़ेंगे, इसलिए अगर ये चीजें अभी से ही थोड़ा क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एनोड है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में क्या होता है आपका, पॉजिटिव। अगर आपको बस इतना भी पता हो जाए कि एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, पॉजिटिव, तो बस आप सब समझ गए कैसे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें हमेशा क्या होगा, इसका उल्टा, यहाँ एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। समझ गया ना। तो इस तरीके से बस अगर आपको एक भी चीज याद है तो आप उसको याद कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिजाइनिंग कैसा होता है, सेल दिखता कैसा है, वर्किंग कैसा होता है, वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिजाइनिंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ मुझे इस तरीके से दिखता है। ये समझ लो मेरा कोई सेल है, ठीक है, या फिर मेरा कोई वेसल है, इस तरीके से। ये जो है ना, इसको कहा जाता है मेरा इलेक्ट्रोलाइट, जिसका मैं सॉल्यूशन यूज करूँ। ठीक है, ये जो है इसको मैं कहती हूँ एनोड, इसको मैं कहती हूँ कैथोड। लेकिन एनोड या कैथोड ये दोनों है क्या, एक्चुअली ये दोनों है मेरे इलेक्ट्रोड, लेकिन फिर मैंने उसको उनके साइन के हिसाब से नाम दिया है एनोड, और उनके साइन के हिसाब से नाम दिया है कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में एनोड के ऊपर में चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो इसके ऊपर में चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में कैथोड के ऊपर में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, मेरा नेगेटिव। समझ गया ना। तो ये दोनों हुए मेरे इलेक्ट्रोड, ये हुआ मेरा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, लेकिन ऐसा ही हो रहा है क्या, कैसे हो रहा है, बाय सप्लाइंग करंट, करंट को सप्लाई करने के बाद हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे करंट तो दिख नहीं रहा है, तो करंट कुछ इस तरीके से सप्लाई होगा, देखो। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट, या फिर समझ लो ये क्या है, मेरा सोर्स ऑफ करंट। तो ये हुआ मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसी तरीके से गैल्वानिक भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। हम लोग इनके टाइप देखेंगे, इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी बनाएंगे, और उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशन, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स आप पीडीएफ जो भी लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।